हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, जो काम यहाँ से करेंगे आप। जैसे मोबाइल का रिचार्ज, डीटीएच, डाटा कार्ड का रिचार्ज, फास्टैग का रिचार्ज, तो वो हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से कर रहे थे। और कई एप्लीकेशन हैं अभी तो लॉन्च हो रही हैं, आती जा रही हैं, लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे अपने एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है एसबीएन पे। इसको हम सर्च करते हैं प्ले स्टोर से, और सर्च बार पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे हम SVN। SVN जैसे लिखेंगे तो देखिए दो ऑप्शन आ गए, हमारे दो एप्लीकेशन हैं, एक है SVN बाजार और एक SVN पे। तो पहले हम SVN पे, अब दोनों एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना रहता है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन SVN पे से मस्ट है। SVN पे डाउनलोड करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा ये ब्लैक कलर में आइकन बना हुआ है, इसके अंदर SVN पे येलो कलर में लिखा हुआ है, और SVN पे इजी बिल पेमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और इसका आप ये रेटिंग भी देख सकते हैं। आपको ये रेटिंग भी दिखेगा, 4.4 है। और डाउनलोडर आपको भी दिखेंगे यहाँ पे कि कितने डाउनलोड हैं यहाँ पे। ये डाउनलोड भी दिख रहा है आपको कि 1 लाख। यहाँ पर जब 5 लाख से ऊपर हो जाता है तो प्ले स्टोर तभी शो करता है जब 5 लाख से ऊपर हो जाता है। जब तक 5 लाख प्लस नहीं होगा तब तक यहाँ पर ये 1 लाख ही दिखेगा, चाहे 2.5 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो। तो लगभग हम लोगों के 4 लाख लोग हो चुके हैं जो डाउनलोड कर चुके हैं, और जैसे 5 लाख के प्लस होगा तो यहाँ पर 5 लाख लिख के आएगा। उसके बाद में जब ये 10 लाख हो जाएंगे डाउनलोडर तब 10 लाख लिख के आएगा। बीच का यहाँ पर काउंटिंग नहीं आती है, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख, उसके आगे फिर बढ़ता रहता है। अब इसको हम इंस्टॉल ओपन करते हैं, हमारे मोबाइल में इंस्टॉल है। अगर जिसके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं होगा तो ओपन लिखा हुआ है जो यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, और इसको हम करते हैं अभी ओपन। जैसे ही ओपन करते हैं तो ये एक वेलकम पोस्ट आता है। SBN पे ऊपर लिखा है यहाँ पे आपका वेलकम कर रहा है, वेलकम बैक। और आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक आपका अकाउंट होता है, जैसे बैंक का खाता होता है या पासबुक, पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, कोई भी खाता होता है तो उसका अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट नंबर होता है और पासवर्ड होता है। अब यहाँ पर जैसे अब हमारे पास अकाउंट नंबर नहीं है, मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें ये देखिएगा लॉगिन के नीचे छोटा सा रजिस्टर लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, इसको हमें क्लिक करेंगे। अब एक फॉर्म खुल के आता है, यहाँ पर अपनी सारी डिटेल पूरी भरनी है। जैसे कि यहाँ पर किसी का नाम है राम, राम लिख दिया, और नंबर यहाँ पे डालेंगे कोई भी नंबर आपका जो व्हाट्सअप चलता हो, जिस नंबर से आपका व्हाट्सअप चल रहा हो वो व्हाट्सअप नंबर डालते हैं यहाँ पे। मैं ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर डालेंगे, और यहाँ पर आपको अपने ईमेल डालनी है, मेल डालेंगे। और यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बनाना है कि जैसे कि पहला अक्षर बड़ा, फिर छोटा, उसके बाद में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, और @ लगा देंगे यहाँ पे, या फिर डॉलर का निशान, या फिर एंड का कोई भी आपको यहाँ पर ये स्पेशल कैरेक्टर टाइप करना है। उसके बाद में आप गिनती लगा सकते हैं, कोई भी गिनती आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी के बाद में आपका ये दिखा दे रहा हूं मैं आपको, शो कर देगा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पासवर्ड इस तरीके से बनाना है, यहाँ पर 8 डिजिट है। आप इस तरीके से पासवर्ड बना सकते हैं, और दूसरा पासवर्ड भी, कंफर्म पासवर्ड भी इसी तरीके से रहेगा। टी पिन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन पिन। ट्रांजैक्शन जब भी आप करेंगे तो आपको ये पिन डालना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन पिन आप बना सकते हैं 4 अंक का। आप अपने हिसाब से 4 अंक का पिन बना लीजिएगा, कुछ भी बनाइएगा। अब जैसे मैंने 00 डाल दिया है, लेकिन ये 00 लेता नहीं है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर आपको स्पॉन्सर आईडी डालनी है, जिस बंदे से आपको ज्वाइन होना है उनका स्पॉन्सर आईडी यहाँ पे पड़ेगा, और स्पॉन्सर आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पर डाल सकते हैं। और डालने के बाद में बॉक्स पे टिक कर देंगे,
टिक करने के बाद में रजिस्टर कर देंगे तो ये आपका एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद में एक वेलकम पोस्ट लिख के बन के आएगा, उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है। वहां पर आपका आईडी नंबर, आपका मेल आईडी छुपा रहेगा, मोबाइल नंबर छुपा रहेगा, और पासवर्ड आपका टिपिन पासवर्ड वहां पर दिखेगा। उसको आप सेव करके रख सकते हैं या अपने डायरी में नोट करके रख सकते हैं। अब उसके बाद में हम इसको लॉगिन करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो मैं एक आईडी लॉगिन कर रहा हूं, और मैं, ये मेरा आईडी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे ही आईडी है। मैं इसको लॉगिन कर रहा हूं। इस लॉगिन होते ही क्या सिस्टम आता है, कैसे बनता है, आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, इस तरीके से पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको मोबाइल रिचार्ज या एलपीजी, फास्टैग, पोस्टपेड, ब्रॉडबैंड, लाइट का बिल, पेमेंट है, मोर रिचार्ज है, बहुत सारे रिचार्ज है यहाँ पे। ये रिचार्ज आप कर सकते हैं यहाँ पे। एक्सिस बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, आप हेल्थ का इंश्योरेंस ले सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मोर इंश्योरेंस, है ना। पे ईएमआई आप कर सकते हैं, यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्रेडिट स्कोर भी अपना यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आधार कार्ड में अगर कुछ करवाना है, चेंजिंग वगैरह, तो उसका भी एप्लीकेशन आप भर सकते हैं। आईटीआर भी यहाँ से फाइल कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये पोर्टल यहाँ पर आपको आपको मिलेगा। यहाँ से आप अपना टैक्स भी फिलअप कर सकते हैं, आईटीआर फिल कर सकते हैं, और पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, माई मंत्रा, मीशो, स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सारे यहाँ पे आपके एप्लीकेशन जो अलग अलग हैं मोबाइल में, वो आपको एक ही एप्लीकेशन में हमारे एसबीएल पे में मिल जाते हैं। अब ये एप्लीकेशन लॉगिन हो गया है। अब ये आपको मोबाइल के रिचार्ज पे कैशबैक कैसे देगा? अब कैशबैक लेने के लिए आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आपको सभी को पता है कि दो पैकेज हैं, 597 और 1197। तो पैसा ऐड कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे। हमें इस क्यूआर कोड पे, लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ऐड फंड यूजिंग क्यूआर पे क्लिक करते हैं, तो वहां पर कुछ भी नहीं होता है। हमें जो छोटा सा क्यूआर बना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा। यहाँ पर हमें पैसा टाइप करना है जितना हमें ऐड करना है। जैसे हम 100 रुपया ऐड करते हैं, अब यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है मिनिमम 100 रुपए एंड मैक्सिमम आप कितना भी ऐड कर सकते हो। तो मिनिमम 100 रुपया अगर ऐड करते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये 3 रुपया कन्वेंस फीस लेता है। अगर हम 1,000 ऐड करेंगे तब भी कन्वेंस फीस लेता है 3 रुपया ही। और अगर 2,000 हम ऐड कर रहे हैं तो भी 3 रुपया कन्वेंस फीस है। अगर 4,000 ऐड कर रहे हैं तो भी 3 रुपये कन्वेंस फीस है। अगर हम 5,000 ऐड कर रहे हैं तो भी 3 रुपया कन्वेंस फीस है। अगर हम 6,000 ऐड करते हैं तो कोई पैसा कन्वेंस फीस के नाम पे नहीं पड़ता है। बात को समझिएगा। अगर 6,000 से नीचे कोई भी अमाउंट आप इसमें ऐड करेंगे तो 3 रुपया कन्वेंस फीस पड़ती है यहाँ पे। तो हमको जितना यूज करना है, महीने में जितने का रिचार्ज हमको करना है, एक साथ पैसे इसमें डाल देने हैं। हमारा 3 रुपया एक ही बार आपका कन्वेंस फीस के नाम पे कटेगा, और आप जितना अमाउंट ऐड होगा उससे रिचार्ज करते रहेंगे तो आपको परसेंटेज कैशबैक का मिलता रहेगा। बार बार आपको 3 रुपए का नुकसान नहीं करना पड़ेगा। अब अब इसमें हम पैसा ऐड करते हैं। मान लिया जैसे हम 597, हमने आईडी एक्टिवेट करने के लिए दो पैकेज हैं, 597 और 1197। तो 597 हमने यहाँ पे लिख दिया। प्रोसेस को ध्यान से समझिएगा और नोट भी करते रहिएगा। अब यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे लिखा है कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है आपको कि पेमेंट आपको इसमें ऐड करना है, कंफर्म करिए। तो कंफर्म वाले पे क्लिक करेंगे।
कंफर्म पे क्लिक करते ही ये हमको एक क्यूआर कोड जनरेट करके देता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये टाइमिंग चल रही है, इस टाइमिंग के अंदर हमें पेमेंट ऐड करना रहता है। ठीक है, अभी क्या करना है, इस क्यूआर कोड का लेना है स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, उसके बाद में हम इसको मिनिमाइज करेंगे। मिनिमाइज करके अपने गूगल पे या फोन पे जाते हैं। फोन पे जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे और जैसे कोई आपको क्यूआर भेजता है उस पे आप पैसा डाल देते हैं और पैसा बंदे के पास पहुंच जाता है। उसी तरीके से हमको इस स्कैनर पे क्लिक करना है और ये अपलोड क्यूआर फ्रॉम गैलरी वहां पे क्लिक करके प्रोसीड, उसी क्यूआर पे हम क्लिक कर देंगे और कर देंगे। और ये हमारा जो अमाउंट हमारा वहां पे सिलेक्ट हुआ था वो अमाउंट आ जाएगा इसमें, और इसको पे कर देते हैं। जैसे ही पे करेंगे हमारा ये पैसा हमारे फंड में ऐड हो जाएगा। फंड में ऐड होता पैसा दिखेगा कहाँ, इसकी जानकारी अभी आपको दे रहे हैं। पैसा ऐड हो गया तो आपका पैसा दिखेगा कहाँ। ठीक है, ये पैसा आपको दिखेगा, ये ऐड क्यूआर के बगल में फंड है, फंड वॉलेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये देखिए अमाउंट आपका दिखाई पड़ रहा है। अब 3 रुपये यहाँ पहले से था, 597 ऐड हुआ था। ये टाइमिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7:21 है। विद इन ए सेकेंड पैसा ऐड होता है, कोई टाइम नहीं लगता है। और आप डेट भी देख सकते हैं, यहाँ पे 18/7/2026 लिखा हुआ है ना। ओपनिंग बैलेंस ये दिख रहा है, 3 रुपया पहले से था और ये 597 रुपया इसमें ऐड हुआ है। अब पैसा दोस्तों आ गया वॉलेट में। अब हमको आईडी एक्टिवेट कैसे करेंगे इसके बारे में हम जानेंगे। आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको ये बिजनेस पे क्लिक करना है। जो बिजनेस नीचे लिखा हुआ है, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, होम, बिजनेस, टीम, प्रोफाइल। अब ये 4 ऑप्शन पेज ऊपर नीचे अगर करते हैं तो ये चारों ऑप्शन एक ही जगह पर रहते हैं, ये हिलते नहीं है, मूवमेंट नहीं होता है इनमें। तो हम इस बिजनेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे हमको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक तो विड्रॉल एरिया, दूसरा एक्टिवेशन एरिया। विड्रॉल एरिया से जो भी इनकम होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, फंड वॉलेट में ले जा सकते हैं और हम इसको बैंक में ले जा सकते हैं। बैंक ट्रांसफर पे अगर क्लिक करेंगे जो भी इनकम होगी वो हमारे बैंक में चली जाएगी। और हमको अगर फंड वॉलेट में लेना है तो वो इस कॉलम में फंड वॉलेट लिखा होना चाहिए, और जो अमाउंट हमारा रहेगा वो अमाउंट यहाँ इसमें लिखेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे, वो हमारा पैसा हमारे फंड वॉलेट या बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अब बात करते हैं एक्टिवेशन एरिया की। एक्टिवेशन एरिया, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका, पैसा आपने ऐड कर लिया, अब एक्टिव कैसे करते हैं। एक्टिव करने के लिए आप यहाँ पर इंटर यूजर आईडी और मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई एक चीज आप यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप मोबाइल नंबर या आईडी नंबर लिखेंगे तो बंदे का नाम आ जाएगा, और नाम आने के बाद में कंफर्म जरूर करना है कि जो आप आईडी नंबर लिखे हैं या मोबाइल नंबर लिखे हैं उस बंदे का है कि नहीं है। देखिए नाम लिख के आ गया है। और ये सिलेक्ट आईडी एक्टिवेशन 597 से करना है क्योंकि ज़्यादा अमाउंट इसमें नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, ये फंड वॉलेट से ही पैसा हमारा फंड वॉलेट में है, फंड वॉलेट क्लिक है ऑलरेडी। अब प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में है ये कंफर्मेशन मांगता है टी पिन, 4 अंक का टी पिन आपको डालना रहता है। और टी पिन डालने के लिए आपको यहाँ पर अपना टी पिन जैसे ही डालेंगे आपका एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद में अभी देखिए वो बैलेंस जो वहां पे दिख रहा था केवल 3 रुपया बचा है, 597 था वो डिडक्ट हो गया है। आईडी एक्टिव होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आईडी एक्टिवेट हो जाती है उसके बाद में आप ये देखिए ऊपर आपको 3 लाइन दिखेगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका
पूरा ये प्रोफाइल खुल के आएगा। यहाँ पे आपका ये पहला डैशबोर्ड है। फिर ये आप यहाँ से आई कार्ड अपना बना सकते हैं। यहाँ से केवाईसी करनी है। ये गैलरी होती है, यहाँ से जो भी अचीवर होते हैं उनका फोटो गैलरी में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अबर अचीवमेंट है, जो भी रैंक अचीवर होते हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल कंपनी में कितने अचीवर हैं, कौन कौन हैं, किस किस रैंक पे हैं। यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बैंक ट्रांसफर करना है, ज्यादा अमाउंट है आपका, तो यहाँ से कंपनी को बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ रिफर एंड अर्न 500 रुपया, एक आदमी से आप रिफर कर सकते हैं। और ये आपको बैंक ट्रांसफर मिल गया। अभी क्या है, अगर आप टी पिन भूल जाते हैं तो यहाँ से आप अपना टी पिन चेंज कर सकते हैं। और और यहाँ से अगर आपको टी पिन पता है, और तो यहाँ से आप अपना टी पिन बदल भी सकते हैं, पुराना वाला डाल के नया बना सकते हैं। और चेंज पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड पता है तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड दूसरा बना सकते हैं, बदल सकते हैं। और अगर भूल गए हैं तो लॉगिन नहीं हो रहा है, तो लॉगिन के नीचे ही आपको वहां पर लिखा होगा, दिखाई पड़ेगा आपको फॉरगेट पासवर्ड, वहां पे क्लिक करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और व्हाट्सएप, आपके व्हाट्सएप पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब बात करते हैं केवाईसी की दोस्तों। हमें केवाईसी करनी है। आईडी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में पैसा आ गया, एक्टिव हो गई। अब केवाईसी कैसे करेंगे? केवाईसी करने के लिए देखिए, यूजर आईडी लिखा हुआ है, नाम लिखा है, आईएफएससी कोड, यहाँ पर आईएफएससी कोड डालना है। जैसे ही आप आईएफएससी कोड डालेंगे तो ब्रांच का नाम और बैंक का नाम, ये दोनों ऑटोमेटिक आता है, अपने आप आ जाता है। उसके बाद में आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है आपका, और उस आदमी का ही अकाउंट नंबर लगाना है। जिस जैसे अनिल का ना है, ये एप्लीकेशन अनिल के नाम से है, तो आपको अनिल का ही बैंक एक पासबुक लगाना है, उन्हीं का अकाउंट नंबर लगाना है। अब पता लगा राम का लगा दिया या श्याम का लगा दिया तो फिर वो वेरीफाई नहीं होगा, कभी भी वेरीफाई नहीं होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर कंफर्म अकाउंट करना है, दोबारा से आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पर ऊपर चलते हैं दोस्तों, ये आपको यूपीआई आईडी, अगर जिस व्यक्ति का एक ही अकाउंट है, कई अकाउंट नहीं ओपन है उसके, तो वो अपना यूपीआई आईडी यहाँ डाल सकते हैं। और अगर कई अकाउंट हैं, दो तीन अकाउंट हैं, तो वो यहाँ पर एनए लिख दें, नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअली होता क्या है, जैसे यूपीआई या एक्सिस बैंक का है, एसबीआई में खाता है और एचडीएफसी में है, ज्यादातर अमूमन एचडीएफसी का यूपीआई क्रिएट हो जाता है। हम एक्सिस का अकाउंट नंबर डाल दिया और यूपीआई डाल दिया एचडीएफसी का, तो ये क्रॉस हो जाता है। आप जब भी आप विड्रॉल लगाएंगे तो पता चलता है कि वो पैसा आप अपने बैंक में देखते हैं जो अकाउंट नंबर डाला रहता है। और कभी कभी ये प्रायोरिटी ले लेता है यूपीआई आईडी को, तो आपका पैसा यूपीआई आईडी में चला जाएगा। आप परेशान होंगे कि मैंने विड्रॉल लगाया, पैसा कहाँ गया। कभी भी कोई विड्रॉल रुकता नहीं है, जो डिटेल आप फिलअप करेंगे वो विड्रॉल लगाते ही आपके उस अकाउंट में आ जाती है। अब बात करते हैं पैन कार्ड की। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर भरना है, ध्यान से भरना है आपको। आधार नंबर ध्यान से भरना है। और ये आपको आधार का फ्रंट, जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे ही आधार फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको नीचे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, एक गैलरी का और एक कैमरे का। केवाईसी वेरीफाई बहुत जल्दी होती है अगर कैमरे से आप करेंगे। हार्ड कॉपी आपके पास है और कैमरे पे क्लिक करके सामने से फोटो खींच करके अगर आप केवाईसी करेंगे तो वो जल्दी अप्रूवल होता है। गैलरी में होता है कि हो सकता है फोटो पुरानी हो और कई बार फॉरवर्ड करी हुई हो, तो वो फोटो क्लियर नहीं होती है, वहां पर डिटेल समझ में नहीं आती है, तो वो रिजेक्ट हो जाती है केवाईसी। अब उसके लिए क्या है, हमें जैसे कैमरे पे क्लिक करेंगे, कैमरे पे क्लिक करते ही अब फोटो क्लिक करेंगे। जैसे मैं कोई फोटो ले लेता हूं, दिखा रहा हूँ, एक सेकंड अभी आपको। हम्म, जैसे ये फोटो ली मैंने, एक फोटो है, इसका मैंने फोटो क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद में ये टिक का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे। ये एक आता है बॉक्स बन के,
इसमें इसके अनुसार आप ऊपर उंगली, दोनों अंगूठा और पहली उंगली रख के आप इसको सेट कर सकते हैं, उसी के बराबर उसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ऊपर ये जो टिक का निशान है, गुड का निशान है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो उसमें ऐड हो जाती है। इसी तरीके से आपको अपना हर फोटो, आधार, पैन कार्ड, ये मेरा टच नहीं हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना आधार का फ्रंट और आधार का बैक और पैन नंबर, पैन कार्ड, पासबुक, चारों अपलोड करनी है। उसके बाद में आपने नॉमिनी किसको रखना है, नॉमिनी का नाम यहाँ पे लिख देना है, और नॉमिनी का रिलेशन आप देखिए यहाँ पर रिलेशन लिखे हुए हैं, पुत्र, पुत्री, माता, पिता, वाइफ, हस्बैंड एंड अदर। इनके अलावा, इन लोगों के अलावा आप अगर कोई है, भाई है, भाई का अदर में आएगा, और कोई रिलेटिव है, अंकल है, ताऊ है, उनका नाम डालना चाहते हैं, सिस्टर का नाम डालना चाहते हैं, तो वो अदर लिख के वहां पर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल भर के आप केवाईसी सबमिट कर देंगे। केवाईसी सबमिट होते ही आपके वो केवाईसी के ऊपर, यहाँ पर सबसे ऊपर जैसे नीचे आ रहा है केवाईसी डिटेल नॉट फाउंड, तो यहाँ पर जैसे ऊपर बैंक डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका येलो कलर का उसमें लिखा रहेगा केवाईसी अप्रूवल फॉर पेंडिंग। और वो जैसे वहां अप्रूव होती है कंपनी में, आपका वो ग्रीन कलर में लिख के आ जाएगा केवाईसी अप्रूव, अब केवाईसी प्री अप्रूव, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, आप आई कार्ड भी अपना बना सकते हैं। ये आई कार्ड है, इसको क्लिक करके आप अगर अभी सेमिनार में गए थे तो हम लोगों को वहां पे आई कार्ड, वहां के सेमिनार के प्रोग्राम का मिला था और एक रिबन मिला था वहां पे। अगर ये आई कार्ड बना के हम उस रिबन का यूज कर सकते हैं, कहीं भी जा रहे हैं फील्ड में, तो ये हम आई कार्ड लगा के जा सकते हैं। गैलरी की बात करते हैं तो जो भी अचीवर होते हैं दोस्तों, यहाँ इस गैलरी में कंपनी अपलोड कर देती है। ये देखिए, सम्मानीय हमारे चांदा सर का फोटो यहाँ पर लगा हुआ है। जो भी अचीवर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है ना, और ये आप फोटो देखिए, गोल्ड, ब्रॉन्ज है ना, गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, यानी कंपनी एक भी रैंक का नहीं छोड़ती है कि आप ब्रॉन्ज हैं तो ब्रॉन्ज का फोटो नहीं लगाएगी। अगर आप ब्रॉन्ज बनेंगे तब भी फोटो लगेगा, देखिए ब्रॉन्ज का फोटो लगा हुआ है। और अगर सिल्वर है, सिल्वर बने हैं, सिल्वर फोटो लगा हुआ है, ये आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद में आपको गैलरी के बाद में आता है अवर अचीवमेंट। अवर अचीवमेंट में देखेंगे अभी तक का टोटल लीडर हमारे 4763 लोग टोटल अचीवर हैं। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, कोहिनूर मिला के टोटल अभी तक का कोहिनूर रैंक पे है, इससे ऊपर नहीं गए हैं। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कि हमारे कितने। नीचे से चलते हैं, क्राउन एम्बेसडर पे क्लिक किया, कोई नहीं है। एम्बेसडर पे क्लिक किया, कोई नहीं है। कोहिनूर पे क्लिक किया, यहाँ हमारे पास 3 कोहिनूर हैं। उसके बाद में प्लेटिनम पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर 17 प्लेटिनम है। अब यही आगे, अच्छा डायमंड छूट गया क्या, हाँ डायमंड छूट गया। डायमंड अगर क्लिक करेंगे तो डायमंड पे देखिए 3 2 5 है, 5 डायमंड हमारे पास है। प्लेटिनम की बात करें तो 17 यहाँ पर प्लेटिनम है, यही लोग डायमंड बनने वाले हैं आगे। बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड यहाँ पे 134 है। सिल्वर की बात करें तो 679 यहाँ पे लोग हैं सिल्वर। और अगर ब्रॉन्ज की बात करें तो 3925 ब्रॉन्ज हैं। यहाँ से आप जब भी किसी को दिखाओ अपना प्लान, तो ये खोल के रैंक भी दिखा सकते हो कि भाई देखो। अब आल पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए डेट भी दिखेगी, 17 को सिल्वर बने हैं, 16 को ब्रॉन्ज, 15 को ब्रॉन्ज, 15 को ब्रॉन्ज, है ना, ये आप यहाँ से दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं प्लान पीडीएफ। यहाँ पे आपका एसबीएन प्लान पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, इसको डाउनलोड करके आप इसका यूज कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर यहाँ से करना है, ये कंपनी का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह लिखा हुआ है,
कोटक महिंद्रा का बैंक है, करंट अकाउंट है। आपको ज़्यादा अमाउंट भेजना है कंपनी को, जैसे अभी शॉपी वाला अमाउंट 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख भेजा जा रहा है कंपनी को, तो इस अकाउंट नंबर को आप अपने एनएफटी कर सकते हैं या आईएमपीएस कर सकते हैं। आप जो भी, जिस तरीके से आप भेज पाए कंपनी को, यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। ये ऐड, मतलब बैंक ट्रांसफर यहाँ से है। फॉरगेट टी पिन की बात करें तो यहाँ पर यूजर आईडी डालना है, और वो जो भी आपकी आईडी होगी, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो सेंड ओटीपी करेंगे नंबर डाल के, तो ओटीपी आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा और वहां से आप नया पासवर्ड अपना बना सकते हैं। चेंज टी पिन करेंगे, अगर आपको टी पिन पता है तो यहाँ पर ओल्ड टी पिन डालेंगे, फिर न्यू टी पिन डालेंगे, नया बनाएंगे, फिर वही जो नया बनाया है वो कंफर्म टी पिन में डालेंगे। यहाँ से आपको नया पिन बनाने को मिल जाएगा। और चेंज पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड अपना लॉगिन पासवर्ड पता है, उसको बदलना चाहते हैं, तो यहाँ से अपना ओल्ड पासवर्ड ऊपर लिखेंगे, फिर न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं मोबाइल रिचार्ज की। यहाँ से आप कर सकते हो। मोबाइल रिचार्ज कैसे होता है, यहाँ पर अपना नंबर डालना है और आपको यहाँ से ऑपरेटर सेलेक्ट करना है कि किस ऑपरेटर का है। अब यहाँ पर मैं एक नंबर डाल देता हूँ, यही नंबर डाल देता हूँ जो आईडी का है, 96 51 83। अब यहाँ से हम ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, मान लिया ये एयरटेल का है। अब यहाँ से हमें प्लान उठाना है। ठीक है। अब प्लान कैसे, लोग कहते हैं ना यहाँ कोई कोई कि यहाँ कम दिख रहा है, उसमें ज्यादा दिख रहा है। भाई देखो, अपना एप्लीकेशन एसबीएन पे ये मोबाइल का रिचार्ज नहीं करता है। ये हम लोग जैसे, मान के चलो आप एलआईसी एजेंट को समझ लो कि आपकी पॉलिसी एलआईसी के थ्रू, एलआईसी के करता है एजेंट आपकी पॉलिसी, तो एजेंट थोड़ी ना कर रहा है बीमा आपका। वो तो बीमा एलआईसी का हो रहा है, आपका एजेंट को कमीशन मिलता है। तो उसी तरीके से अपने एप्लीकेशन में एसबीएन पे रिचार्ज नहीं करता है ये, बीच में एक, वही समझ लीजिए एलआईसी एजेंट की तरीके से कमीशन कम, ये रिचार्ज कर उस कंपनी को पैसा जाता है एसबीएन पे के थ्रू, जो एयरटेल हो, वोडा, बीएसएनएल, सबको जाता है उनको, और वो रिचार्ज करते हैं, उसका कमीशन ये कंपनी एसबीएन पे को देती है। वही कमीशन ये हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस तरीके से मोबाइल वाले दुकान वाले को डेमो मिलता है, तो वो डेमो उसको, जो भी रिचार्ज करता है मोबाइल का, उस डेमो पे उसको कमीशन मिलता रहता है। उसी तरीके से कमीशन अपने एप्लीकेशन में आता है और एप्लीकेशन उस कमीशन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर आप पैकेज जो आपको वही रहेंगे जो एयरटेल, जियो, वोडाफोन दे रहा है। यहाँ पर पैकेज में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, क्योंकि भाई हम रिचार्ज थोड़ी ना कर रहे हैं, रिचार्ज मीडिएटर हैं बीच में। तो यहाँ से आप देख लीजिए, जो ट्रूली अनलिमिटेड है, यहाँ पर आपको सारे आपके पैक मिल जाएंगे, 199 से लेके जो भी आपका रिचार्ज करना है। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, जैसे 399 पे क्लिक किया तो ये अमाउंट यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर कभी भी अपने मन से, मतलब पैसा टाइप करके नहीं लिखना है, क्योंकि प्लान चेंज होते रहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो ये आप एक बार नंबर आपको यहाँ पर कंफर्म करना है कि आप जो नंबर डाले हैं वही रिचार्ज कर रहे हैं। अगर नंबर गलत हो जाएगा, दूसरे का रिचार्ज हो जाएगा, आपको पैसा, आपका नंबर रिचार्ज नहीं होगा, तो ये पैसा वापस आने वाला नहीं है। जिसका रिचार्ज हो जाएगा आप उससे दुआई करते रहिए। फिर रिचार्ज करेंगे, यहाँ से टिपिन जो आपने बनाया है अपना टिपिन डाल देंगे, आपका रिचार्ज हो जाएगा। डीटीएच की बात करें यहाँ तो आप डीटीएच का कस्टमर आईडी डालेंगे, सेलेक्ट ऑपरेटर करेंगे, अमाउंट डाल देंगे, प्रोसीड करेंगे, आपका टिपिन डाल देंगे जितना अमाउंट आपको डालना है, उससे आपका डीटीएच रिचार्ज हो जाएगा। एलपीजी का अगर गैस बुक करना है, जिस भी व्यक्ति का, भारत का गैस है या एचपी का है या इंडियन का है, जिसका भी ऑपरेटर जो है उस पर क्लिक करके अपना डिटेल फिलअप करेंगे। इसमें एलपीजी आप सभी ऑप्शनल है, और रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट नंबर है, ये भी ऑप्शनल। दोनों में से कोई एक चीज आप डाल देंगे, प्रोसीड कर देंगे, आप पैसा डिडक्ट हो जाएगा। उतना पैसा आपके वॉलेट में होना चाहिए। इसमें भी भारत गैस में इसमें एसबी नंबर मांग रहा है
है, प्रोडक्ट क्वांटिटी मांग रहा है एलपीजी। और एचपी गैस की बात करें तो यहाँ पे आपका कस्टमर नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, मोबाइल नंबर है, यूनिक कस्टमर आईडी है। आप यहाँ पर इसमें से कुछ भी, सब में ऑप्शनल लिखा हुआ है, एक चीज कोई डालेंगे आपकी डिटेल खुल के आ जाएगी, प्रोसीड कर देंगे, टिपिन डाल देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा, आपका गैस बुक हो जाएगा। फास्टैग रिचार्ज की बात करें तो इतने सारे बैंक हैं जो फास्टैग बनाते हैं, फास्टैग कार्ड बनाते हैं। आप यहाँ से जो भी आपका बैंक है उस बैंक को क्लिक करके अपना गाड़ी नंबर डालेंगे, गाड़ी नंबर डाल के जितना पैसा आपको ऐड करना है अपने फास्टैग को रिचार्ज करना है, रिचार्ज कर लीजिए। पोस्टपेड का यहाँ पे आप बिल जमा कर सकते हैं, सारे एयरटेल जितने भी ऑपरेटर हैं सबके यहाँ पे दिए हुए हैं। और ब्रॉडबैंड की बात करूं तो ब्रॉडबैंड भी यहाँ पे सारे दिए हुए हैं, यहाँ पे जिसका कनेक्शन आपके पास है उस ब्रॉडबैंड का पेमेंट यहाँ पे डाल के आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। लाइट का बिल आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिस भी कंट्री का, जिस भी शहर का, जिस भी स्टेट का आपका है बिजली विभाग जो भी ऑपरेटर है, वहां पे आप यहाँ पे अपना बिजली का बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। के क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं, एसबीआई है, हेल्थ इंश्योरेंस इसकी बात मैं बता चुका हूँ सबसे, ये सारे एप्लीकेशन है। और बात करते हैं, ये अपना व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप कंपनी का कस्टमर केयर नंबर है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से आप टाइप करके अपना जो भी क्वेश्चन है, आप क्वेरी जो भी है आपकी टाइप करके आप कंपनी को भेज देंगे। रिप्लाई आपको नहीं आएगा लेकिन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं फेसबुक का। ये हमारा कंपनी का फेसबुक है, यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये एसबीएन पे डिजिटल सर्विस है, ये आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये हमारे, है ना। ये दार्जिलिंग का एक वीडियो, वो दार्जिलिंग में कार्यक्रम होता है वहाँ का वीडियो है, इसमें मैं भी हूँ, खड़ा हूँ बगल में लेकिन दिख नहीं रहा, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बात करते हैं इंस्टाग्राम की। अब ये इंस्टाग्राम क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर आपने देखेंगे देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो ये कंपनी का, हमारे सुनील सर का इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर पोस्ट डालते रहते हैं, कंपनी का है। अब बात करते हैं, ये जो हल्का सा दिख रहा है आपको, ये यूट्यूब का आइकन है, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो आपको यूट्यूब पे लेके जाएगा ये लिंक, और यहाँ पे आपको कंपनी के वीडियो मिलेंगे। यहाँ पर आपका हमारे सुनील सर द्वारा दिया जा रहा प्लान, बिजनेस प्लान भी मिलेगा। ये आप इस पे क्लिक करके कंपनी के वीडियो देख सकते हैं, है ना। इसमें बिजनेस प्लान भी है, अपडेटेड बिजनेस प्लान है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जिस भी व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन करो ये सारी चीजें दिखा दो, बता दो, वो खोजबीन कर ले, पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए, तब हम उसको संतुष्ट हो जाए तब वो अब ठीक से हमारे साथ काम करेगा। अब बात करते हैं प्रोफाइल की। अगर आप पैसा ऐड करते हैं और पैसा ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है राइज कंप्लेन लिखा है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। और जो पैसा कटा है आपका, जैसे मान लिया आपने 1,000 ऐड किया था तो 3 रुपया एक्स्ट्रा लेता है, तो 1,003 लिख दो आप वहां पे, इतना पैसा कटा। उसके बाद में यूटीआर नंबर आप लिख दो यहाँ पे। यूटीआर नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है, छोटा सा लिख दीजिए सर, लिख दीजिए डियर सर, फंड फंड ऐड नहीं हुआ, इतना ही लिख दीजिए बस। उसके बाद में अपलोड पेमेंट स्लिप पे जाएंगे और जो पैसा आपका डिडक्ट होगा उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, और वो गैलरी से उठा के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में सबमिट कर देंगे, सेंड कंप्लेन पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद में ये जब सबमिट कर देंगे तो आपने क्या करना है, ये आप देखिएगा ऊपर एक छोटा सा तीर घुमा हुआ बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जो रिक्वेस्ट आपकी ये गई हुई होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखाई पड़ेगी। इसका स्क्रीन शॉट आपको अपने अपलाइन को भेजना है। भेजने की जरूरत वैसे नहीं पड़ती है, पैसा आ जाता है 10-15 मिनट में, लेकिन बाय द वे भेज दीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो ये स्क्रीनशॉट अपलाइन को भेज दीजिए, और वो पैसा जो डिडक्ट होता है उसका स्क्रीनशॉट, नाम और आईडी नंबर, बस, बाकी कुछ नहीं।
ये इतना समझ में आ गया सर। और टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हैं, कंपनी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। टर्म एंड कंडीशन कंपनी का यहाँ पे लिखा है। नेटवर्क फ्लो है शायद नहीं चल रहा है। प्राइवेसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी का प्राइवेसी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये डिलीट अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। कभी भी कोई भी व्यक्ति ये डिलीट अकाउंट पे क्लिक मत करे। यहाँ पर अगर आपने डिलीट कर दिया अकाउंट, और फिर कंपनी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और वापस अगर आपको ये अपना अकाउंट लेना पड़ेगा तो आपको 400 रुपया देना पड़ेगा, तभी आपका ये एप्लीकेशन ओपन होगा। और ये बिना आपके मंजूरी के तो डिलीट हो नहीं सकता। देखिए लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, आपके पास ओटीपी आएगा, आप ओटीपी डालोगे, ओटीपी डालने के बाद में प्रोसीड करोगे, तब ही डिलीट होता है, ऐसे डिलीट नहीं होता है। तो ये ये कभी भी मत करिएगा, और किसी को नहीं बताइएगा। अब जैसे लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट करने के लिए हमारा ये नीचे लॉग आउट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हो गई अभी। और यहाँ से आप ये जो डिटेल है, ये भी डिटेल पूरा फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और सिलेक्ट जेंडर ये भी जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज भरी हुई है वही आपके आई कार्ड पे आती है। यहाँ से आपको टीम देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको टीम देखने को मिलेगा। अब हमारा प्लान अनलिमिटेड डेप्थ का हो गया है। इनकम हमको 20 लेवल चाहिए आएगी, तो इसलिए ये 20 लेवल दिखाई पड़ रहे हैं। और जैसे जैसे नीचे लेवल बढ़ता जाएगा, आपका लेवल भी नीचे नीचे वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे स्टेप बढ़ता जाएगा, अभी 21वें पे जाएंगे, 21वां पहुंचेगा, है ना। यहाँ से आप टीम देख सकते हैं, ये अचीवर ग्राफ है। यहाँ से आप इतना रैंक यहाँ पे है, 8 रैंक है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। और जो भी आपका ग्रोथ होता है, जो भी आपका बिजनेस होता है, वो आपका यहाँ पे दिखाई पड़ता है परसेंटेज। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग एसवीएन बाजार की। ठीक है, अब एसवीएन बाजार की बात करते हैं दोस्तों। हमारा आईडी यही रहेगा, आईडी यही रहेगा। एक सेकंड, मैं इसको मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। एक सेकंड, दूसरा एप्लीकेशन खोलता हूँ, यही एप्लीकेशन खोलता हूँ। जैसे देखिए, अभी आप क्या है, जब प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे गए थे, तो यहाँ पे आपने देखा था, जैसे मैंने एसवीएन लिखा था, ये एसवीएन पे और एसवीएन बाजार आ रहा है। तो एसवीएन बाजार पे क्लिक करना है। ये हमारे में ओपन इंस्टॉल है, इसलिए ओपन दिख रहा है। और इसको हम ओपन करेंगे, तो जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारा वही एसवीएन पे वाला ही यूजर आईडी यहाँ पे डालना है। ठीक है, एसवीएन पे वाला ही यूजर आईडी यहाँ पे डालना है। जैसे ही यूजर आईडी अपना यहाँ डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, आपका आईडी यहाँ पर ओपन हो जाएगा और लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लॉगिन हो गई। अब यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट सारे दिख रहे हैं। अगर हम व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, ये व्यू ऑल है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो सारे प्रोडक्ट हमारे दिखाई पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और सब पे बीवी भी लिखा हुआ है कि हमारा, अब जैसे हम ये मल्टीविटामिन पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा 175 रुपए का है, और ये 200 ml लिखा हुआ है। और यहाँ पर बीवी आप देख लीजिए, ये 72 बीवी लिखा हुआ है। जब भी आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे फर्स्ट टाइम, ध्यान दीजिएगा, जब भी फर्स्ट टाइम परचेज करेंगे आप प्रोडक्ट अपना, तो ये बीवी आप काउंट करते रहिएगा। अब जैसे हमने क्या किया, अब इसको ऐड कार्ड करना है। ये नीचे देखिएगा, ये ऐड कार्ड लिखा हुआ है, इस पे हम ऐड कार्ड कर देंगे। और ये प्रोसीड टू चेकआउट अगर करते हैं तो ये प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ नहीं करना है, हम इसको बैक करना है। ठीक है, अभी क्या है, हमें 500 बीबी कंप्लीट करना है ना। अब कोई भी को होस्ट यहाँ पर नोट कर ले, यहाँ पर 72 बीबी है, 72 बीबी नोट कर ले एक जगह पे, नोट करते रहेगा। 500 बीबी बीबी होने में देख लेते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति नोट कर ले, 72 बीबी है यहाँ पे। उसके बाद में हम दूसरा प्रोडक्ट ऐड करते हैं, ये हमारा लीवर टॉनिक, नहीं आयरन है ये।
आयरन है, इस पे यहाँ पे 68 बीबी है, इसको हमने ऐड टू कार्ट किया। उसके बाद में फिर से हम बैक आए, ऊपर से फिर से बैक आए, फिर नीचे से बैक आए। अब ये हमारा जो है, ये क्या है, जिम प्रो। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है ठीक से, बदहजमी रहती है, डकारें आती हैं, इसको भी हम ऐड काट करें। यहाँ पे 68 बीबी है, 68 बीबी यहाँ पे। फिर हम और इसको बैक करते हैं, फिर जाते हैं हम ये स्टोन प्रो पे। 190 है यहाँ पे, 76 बीबी है, इसको मैंने ऐड किया। उसके बाद में हम बैक करते हैं, ये लीवर टॉनिक है, इसको ऐड काट किया, बैक किया फिर से हमने। अब रैमपेर सर, टोनी का कितना हाँ, है पीवी? ये 68 है सर, ओके। 68 हो गया। उसके बाद में आप आते हैं, ये तुलसी, पंच तुलसी है, ये एसबीएन दिव्य तुलसी है, इसमें 72 है। अब इसको मैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2। अब ये 2 कैसे करना है आप देखिएगा, ये ऐड कार्ड के आगे ये संख्या लिखी हुई है, और इसके आगे माइनस और प्लस का निशान बना हुआ है। इस पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 जब हो जाएगा तो इसका डीपी प्राइस है 180, इसका डबल हो जाएगा। तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये 72 है, 72 का डबल यानी कि कितना, 144 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 2 दूनी 172, दूना 144 होगा ना सर? जी हाँ, जी हाँ, 144। 144 बीबी ऐड करिए उसमें। और बता दीजिएगा सर, 500 को हो जाए तो बता दीजिएगा, पाओ तो उसके बाद आठ फिर दो नहीं दस ऐड सात करेंगे। 18 6 24 24 और 8 32 उसके और बाद सर 30 कितना 3 हुआ सर? 10 6 16 16 से 22 495। 29 29 और 6 35 4 39 ये हमारा 496 हुआ है अभी। 496। 404 में, ये हम टूथपेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट ले लेते हैं, इस पे है 29 बीबी। अभी कितना हो गया सर? 525। 525 हो गया पाँच सर। सौ 525 हो गया है। अमाउंट हमारा बन रहा है 1351 रुपये, ठीक है। अगर ये परचेज हमको करना है एक साथ इतना कर लेंगे तो हमारा 500 बीबी हो जाएगा, हमारा एसबीएन बाजार का आईडी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है सर। अब इसको करते हैं प्रोसीड टू चेकआउट। अभी क्या है, हम लोगों का गेटवे नहीं लगा है। अब यहाँ पर सारा अमाउंट दिख रहा है, और प्लेस ऑर्डर करते हैं। प्लेस ऑर्डर करने के बाद में यहाँ पे आप अपना टिपिन डाल देंगे। टिपिन डाल देता हूँ, ओके कर देता हूँ, है ना। एरर आ रहा है, अभी दरअसल काम चल रहा है, गेटवे नहीं लगा है जैसे ही। तो इस तरीके से आप देखिएगा, जब भी आप परचेज करिएगा प्रोडक्ट तो बीबी कैलकुलेट करते रहिएगा। 500 बीबी के प्लस जब हो जाए तो आप उतना ही ऑर्डर करिएगा। आप देख लीजिए, 1351 रुपए में ही 500 बीबी आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर 1000 बीबी करना है तो और आप ऐड करते रहिए, और एक साथ ही आपका 1000 बीबी हो जाएगा। तो यानी कि आपका 13 दूना 26, यानी कि लगभग अगर 3000 का प्रोडक्ट कर खरीदेंगे आप तो, अब जो भी खर्चे हैं देखिए, घर में आपके पंच तुलसी की जरूरत है, हेयर ऑयल आता है, आपको लीवर टॉनिक भी चाहिए, है ना। स्टोन की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको आयरन सिरप चाहिए। और आपका अगर पेट साफ नहीं हो रहा तो वो सिरप एक मंगा लीजिए। अब एक बार ट्राई करिए, आपको रिजल्ट आएगा कि हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है। जब आपको रिजल्ट आएगा तभी आप दूसरे को बता पाएंगे। पहले यूजर बनिए, फिर उसके बाद में सलाहकार बनिए, बताइए दूसरों को सलाह दीजिए इसकी। पंच तुलसी बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट रहता है। हम पानी ऐसे भी पानी पीते रहते हैं, बोतल में पानी पीते रहते हैं, अगर साथ में इस छोटी सी शीशी रहती है, साथ में अगर हम उस पानी में 2-4 बूंदे डाल देते हैं, वो पानी भी ये समझ लीजिए कि अल्कलाइन हो जाता है आपका, प्योरीफाई हो जाता है वो, जैसे एक्वागार्ड करता है। अगर हमने डाल दिया ये तुलसी की 4-5 ड्रॉप उसमें डाल दी तो बढ़िया टेस्ट भी हो जाता है।
साबुन छूट गया था, साबुन अभी लेना रहता है, तो अगर हम परचेज करेंगे तो लगभग 1000 बीवी तक का ये हमारा पहुंच जाएगा अगर परचेज करेंगे। ठीक है, तो ये बीवी आपका यहाँ पर देखिएगा, जो भी आप सेल्फ बीवी करेंगे, जो यहाँ पे आप सेल्फ बीवी करेंगे यहाँ पे दिखेगा आपको, जैसे ही आप 500 बीवी करेंगे यहाँ दिखेगा। और अगर आपसे पहले आपकी टीम ने कर लिया तो ये जो टीम बीवी है ये नहीं दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके परचेज करने से पहले टीम में किसी ने कहीं परचेज किया तो वो बीवी यहाँ नहीं दिखेगा। तो जैसे ही एप्लीकेशन चालू हो, लाइव हो, आपको अपना अपना बीवी पहले करना है 500। ठीक है, अब यहां से विड्रॉल वगैरह की तो करना नहीं है इसमें, ये खाली लिखा हुआ है विड्रॉल, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन विड्रॉल यहाँ नहीं होता है क्योंकि यहाँ ये वॉलेट नहीं है। यहाँ से जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो डायरेक्ट आपके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से डिडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वो गेटवे नहीं है कि आप पैसा ऐड करके यहाँ से परचेज करें और पैसा आपके वॉलेट से कटे। डायरेक्ट जैसे अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट में आपका परचेज करते हैं, सामान ऑर्डर करते हैं, उसी तरीके से यहाँ से ऑर्डर होगा आपका और आपका। और हाँ, बात करते हैं डिलीवरी। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पर गए हैं तो ये प्रोसीड टू चेकआउट पे करते हैं, ये एड्रेस तो मांगा नहीं यहाँ पे। अच्छा, लिखा हुआ ऊपर क्या, नहीं ये लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर ये लिखा है ऐड टू डिलीवरी एड्रेस, है ना। एक सेकंड, ये लिखा है ऐड डिलीवरी एड्रेस, तो हमें इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आप घर मंगा रहे हैं तो घर पे क्लिक होना चाहिए, और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ऑफिस में मंगा रहे हैं, तो ऑफिस का टाइम पता रहता है डिलीवरी बॉय को, ऑफिस में मंगा रहे हैं या कहीं अदर जगह मंगा रहे हैं, तो वो यहाँ पे टिक रहना है, करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पर आपको फुल एड्रेस डालना है, पूरा पता आपका विद नाम, नाम जैसे नाम डालना है आपको, सनाब भी लिखना है, उसके बाद में गली का नाम, पता, पूरा डिटेल, और जो भी आपके नियर बाय प्रसिद्ध लोकेशन है वो लिखनी है। यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे लिख डालना है आपको, जैसे ही पिन कोड डालेंगे आपका जो है सारा स्टेट, जैसे मैं पिन कोड डालता हूँ यहाँ पे, अपना पिन कोड डाला जैसे, देखिए ये डिटेल आ गई। और अगर ये यहाँ पर आपका दिक्कत आ रहा है, गलत आ रहा है, तो आप यहाँ से इसको सही भी कर सकते हैं। जैसे हमारा क्षेत्र लगता है, ये यहाँ पर हमारा क्षेत्र लगता है काकोरी। काकोरी तो सभी जानते होंगे, जहां पर ट्रेन लूटी गई थी अंग्रेजों के टाइम पे, भगत सिंह ने ट्रेन लूटी थी, वही काकोरी है ये। और क्या करते हैं, ये क्या है, सेट ए डिफॉल्ट एड्रेस। अगर यहाँ पे आप ये एड्रेस डाल के ये सेट ए डिफॉल्ट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका एड्रेस हमेशा के लिए यहीं पे रहेगा, फिर आपको बदलना डालना नहीं पड़ेगा बार बार, आपको एड्रेस यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब जैसे इसमें मैं सेव करके देखता हूँ, ऐसे डाल देता हूँ यहाँ पर कुछ, है ना। मैं यहाँ पे SVN आयुर ये लिख दिया, और इसको ऐसे कर दिया, ये डिटेल हो गई पूरी, क्लिक कर दी ऐड, ऐड एड्रेस। तो ये देखिए ऊपर एड्रेस लिख के आ गया है, जो भी ऑर्डर लगाएंगे आपका इस एड्रेस पे पहुंचेगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर ये आपका जो कार्ट में ऐड हो गया है, इसको हटाना है आपको, तो ये ऊपर क्लियर लिखा हुआ है, इस पे अगर क्लिक कर देंगे आप यहाँ से, तो ये सारा हट जाएगा, आपका एम्प्टी हो जाएगा जो भी आपका कार्ट में ऐड है। तो थैंक यू सो मच सर, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोनों एप्लीकेशन।